नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है जनपद के सबसे युवा विधायक, मीरापुर से राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से चुनाव जीते चंदन चौहान जी। चंदन चौहान जी ये तीसरी पीढ़ी है इस परिवार की जो कि राजनीति में आकर जनता की सेवा कर रही है। इनके दादाजी बाबू नारायण सिंह जी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे। इनके पिता स्वर्गीय संजय सिंह चौहान जी बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे और अब कई प्रयासों के बाद चंदन चौहान एक विधायक के तौर पे मीरापुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। विधायक जी, किस तरीके से जनता की सेवा चल रही है और ऐसे कौन कौन से बड़े काम आप कराना चाह रहे हैं अपने क्षेत्र में, जिनकी लोगों को जरूरत है? धन्यवाद बालियान साहब। मैं सबसे पहले एसबी न्यूज का धन्यवाद करता हूं कि आपने मंच दिया अपनी बात रखने का। और जैसा कि आपने पूछा कि क्षेत्रीय मुद्दे कौन कौन से हैं जिनको लेके हम सड़क से लेके सदन तक लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ कि प्रमुखता से हमारे यहाँ खेती पे आधारित लोग हैं, किसान लोग हैं। जब चुनाव के दौरान गए तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि मोरना शुगर मिल का विस्तारीकरण होना चाहिए। जो 25,000 कुंटल की क्षमता है उसे बढ़ा के 75,000 1 लाख तक पहुंचाने की अति आवश्यकता है उस क्षेत्र की भलाई के लिए, किसानों की भलाई के लिए, जिसके लिए बड़ा आंदोलन माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में, आपको पता होगा 22 नवंबर को धनतेरस के दिन एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था। और वहां की पीड़ा हमने क्षेत्र की जनता को, सरकार को अवगत कराने का काम किया था। पर आप देख सकते हैं कि वही ढाक के तीन पात हैं। माननीय गन्ना मंत्री से उसके बाद मिले हम आदरणीय जैन जी के निर्देश पे, जनता का दबाव को वहां से अवगत भी कराया संबंधित अधिकारियों को, पर अब तक सरकार के कान पे जू रहने का काम नहीं कर रही। और एक बड़ा नुकसान क्षेत्र के किसानों का हो रहा है जिसे हम होने नहीं देंगे, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं चौधरी चरण सिंहवादी लोग हैं जो संघर्ष से पीछे हटना नहीं जानते। तो जो ये मुहिम लेके क्षेत्र की जनता के लेके चल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है इसे संघर्ष से, मेहनत से अमली जमा पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसी दूसरी मांग शुक्रताल की गंगा की अविरल धारा को लेके, हमारे यहाँ शुक्र तीर्थ है जिसकी पौराणिक मान्यता है महाभारत काल से। और अगर वहां पे भी गंगा की अविरल धारा नहीं आ सकती तो कहाँ आ सकती है? तो इन सब मुद्दों को लेके, रोजगार के मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था के मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों को लेके हम जनता के बीच लगातार जा रहे हैं और आगे भी जाते रहेंगे। जैसा आपने दो मुद्दों का जिक्र किया, मोरना शुगर मिल के विस्तारीकरण का भी और शुक्रताल में गंगा की अविरल धारा लाने पर भी, अभी पिछले दिनों प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी ने पश्चिमी यूपी के और जनप्रतिनिधियों प्रतिनिधियों में, जिसमें किराना सांसद भी शामिल थे, योगी जी से मुलाकात की, जिसके बाद एक प्रेस नोट जारी किया गया कि मोरना शुगर मिल के विस्तारीकरण पर भी और शुक्रताल में गंगा जी की अविरल धारा लाने पर भी मुख्यमंत्री जी ने सैद्धांतिक अपनी सहमति प्रदान की है। तो आप उस बारे में कुछ अपडेट आपको मिली है? देखिए, मेरी जानकारी में नहीं है कहाँ बैठक हुई है, पर जब मैं अब विधायक हूँ, पर जब विधायक नहीं था, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अविरल धारा आएगी। पर जब अभी तीसरे सत्र में लगभग 6 दिसंबर के आसपास एक तारांकित अतारांकित प्रश्न का जवाब, माननीय जल शक्ति मंत्री जी का जवाब मेरे पास आया, जो बड़ा ही हतोत्साहित करने वाला था। वहां मैंने पूछा गया था कि जो उत्तराखंड में एक हमारे एक पोर्शन है, अगर उसका निर्माण हो जाए तो अविरल धारा वहां से आ सकती है। तो हमने पूछा था सरकार से कब तक उसमें जो है बजट सैंक्शन कर देगी। एक बार मुलायम सिंह जी की सरकार के दौरान उसका चला था प्रावधान, पर किन्हीं कारणों से रुक गया था। अगर वो जब हो जाता तो आज गंगा की अविरल धारा हमारे बीच में होने का काम करता शुक्रताल का, और एक शुक्रताल बड़ा तीर्थ स्थल शायद आज निर्मित हुआ मिलता। पर 6 तारीख को जो जवाब आया माननीय जल शक्ति मंत्री जी का, उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि साल में 2 बार हम पानी छोड़ देते हैं और वैसे ही छोड़ते रहेंगे। और फिलहाल तो कोई योजना गंगा की धारा लाने का है नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के ताकतवर मुख्यमंत्री हैं। अगर वो चाहें तो उनके लिए कोई बड़ा काम नहीं है, पर वो इच्छा शक्ति की आवश्यकता है इस क्षेत्र के विकास के लिए। वो जो सहमति नहीं,
सहमति से अधिक कुछ जो है स्वीकृति की आवश्यकता है। मौन सहमति की या वो जो है उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर स्वीकृत करा लें सरकार से तो ये काम हमारा हो सकता है। अच्छा, आपका विधानसभा क्षेत्र, आप बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में आता है, आप रहते मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में हैं, और दोनों ही लोकसभा क्षेत्रों में आपके परिवार की अच्छी खासी पैठ रही है। आप खतौली से खुद विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं। तब 2024 को लेकर आपको क्या माहौल इन दोनों लोकसभा क्षेत्र में नजर आ रहा है? देखिए, जैसा आपने पहले बताया, मैं अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी में हूँ और बाबूजी पिताजी लगभग 16-17 विधानसभाओं पे चुनाव लड़ चुके थे। जो पार्लियामेंट कैराना भी थी उसमें, मुजफ्फरनगर पार्लियामेंट में 96 में लड़े और बिजनौर से सांसद रहे। तो एक बड़ा राजनीतिक परिवार के रूप में पिताजी कहा करते थे, हमारे राजनीति से बड़ा सामाजिक जीवन होता है। सामाजिक रूप से हम सक्रिय हमेशा से रहते आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है 2024 में परिवर्तन की लहर को लाएंगे, मेहनत से सींचने का काम करेंगे। जो हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी और अखिलेश यादव जी मिलकर निर्णय लेंगे, उसे मेहनत से सींचने का काम प्रत्येक कार्यकर्ता करने का काम करेगा और एक बदलाव का रिजल्ट जनपद मुजफ्फरनगर की धारा से देखने को आपको मिलेगा। बिजनौर लोकसभा सीट पे जैसा पिछली बार भी गठबंधन विजयी रहा, हालांकि ये सीट बसपा के खाते में आई थी, और मलूक नागर जिस तरीके से लोगों के बीच से एक तरह से गायब हैं, तो उसका क्या गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ सकता है इस बार जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें? देखिए, पब्लिक जो चाहती है अपना जनप्रतिनिधि अपने बीच चाहती है और हम लोग ठीक ही राजनीति करने वाले हैं। हमारे यहाँ तो लोग इतना तक आके पता कर लेते हैं कि भाई चाय जो है माँ ने बना के भेजी है या वाइफ ने बना के भेजी है। तो उस मिजाज को समझने के लिए जनपद मुजफ्फरनगर राजनीतिक जिला है। यहाँ पे जनप्रतिनिधि अपने बीच का चाहते हैं और जो फिजिकली उसका स्टेटस देखें बिजनौर लोकसभा का बहुत बड़ा है। हम तो रहे, हमने सारा काम किया 5 जनपदों में, लगभग 3 कमिश्नरी के अंदर है। तो इसमें जब तक आप 24 घंटे अटेंड नहीं रह पाएंगे, आप कवर नहीं कर पाएंगे इसको। तो जनता की जायज मांगे, उन्हें अपने बीच का नेता चाहिए तो ये तो जायज है और मेरे ख्याल से पार्टियां भी उन्हें कंसिडर करती हैं। पिछली बार हालात अलग थे, इस बार मायावती जी साथ नहीं है और जो केंद्रीय नेतृत्व है बढ़िया से बढ़िया प्रत्याशी ढूंढ के मजबूत से मजबूत देंगे, उनको मदद करने का काम करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता जो है सम्मान देने का काम करेगी। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, चूंकि आप गुर्जर समाज से आते हैं और वेस्ट यूपी में हम देख रहे हैं भाई, लगती लगती आप मेरठ जिले की सरधना विधानसभा मुजफ्फरनगर से जुड़ी है। अतुल प्रधान जी विधायक हैं। खतौली उनसे लगती हुई सीट पे अब मदन भैया जी प्रधान बने हैं। आप लोगों की मेहनत कामयाब हुई खतौली में, आप वो सीट भाजपा से छीनने में कामयाब रहे। आप खुद मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं गठबंधन के विधायक के तौर पे। तो गुर्जर समाज का रुख 2024 में, जैसे कि अब तक माना जा रहा था खतौली उपचुनाव से पहले तक की, गुर्जर समाज का अधिकतम रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहता है, तो क्या इस बार 2024 में जो चुनाव होने वाला है उसमें गुर्जर समाज का रुझान किस तरफ रहेगा? देखिए, ऐसा नहीं है। गुर्जर समाज का रुझान हमेशा, मैं वैसे जाति बिरादरी के आधार पर बात नहीं करता, पर जब आपने सवाल ऐसा पूछ लिया तो कई बार बोलना जरूरी होता है। समाज, गुर्जर समाज स्वाभिमानी समाज है और जितना अपमान और जितना कष्ट राजनीतिक रूप से किसी बिरादरी को सहना पड़ सकता है, वो गुर्जर समाज है जो भारतीय जनता पार्टी ने उसे मजबूर कर दिया उसको स्वाभिमान को खोने के लिए। जो हैसियत में हमेशा समाज रहा करता था और हैसियत कोई दबंगता से नहीं थी, हैसियत जोड़ने की थी। हम सबको, समाज को जोड़ लिया करते थे साथ को, और साथ जोड़ के ऐसा गठजोड़ बना लिया करते थे तो सर्व समाज का हित उसमें सुरक्षित हुआ करता था। तो भारतीय जनता पार्टी ने पद विहीन रख के, अपमान करके जितना बिरादरी का नुकसान किया, शायद ही आजादी के बाद ऐसा हुआ हो कि कैबिनेट मंत्री हमारा आज एक भी यहाँ नहीं है। इस बात को, ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये समाज में आप जब जाएंगे उस पीड़ा को समझ पाएंगे। बच्चों के पास एक कोई ठिया नहीं है, जैसे मजबूत ठिए राजनीतिक रूप से रहा करते थे। शायद बाबूजी पे उप मुख्यमंत्री पद तक का रहा, यशपाल सिंह जी थे सहारनपुर से, चौधरी अजब सिंह जी थे, हुकुम सिंह जी थे, तो चाहे कैसी भी ताकत थी, अख्तर हसन जी थे, मनोवर हसन जी थे, हिंदू मुस्लिम
गुर्जर मिलके और सर्व समाज को जोड़ के एक राजनीतिक शक्ति अपने पास संचित रखने का काम करती थी, जिसमें सब समाजों का समायोजन हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी ने उसे तोड़ने का काम किया और आज कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस कर रहा है, और उसका रिजल्ट आपने खतौली में देखने का काम करा। आदरणीय मदन भैया जी को बहुत बड़ी जीत खतौली से देखने को मिली और बहुत बड़ा अंडर करंट समाज के अंदर चल रहा है, जिसका बड़ा रिजल्ट आपको 2024 में देखने को मिलेगा। और गुर्जर समाज सर्व समाज को जोड़ते हुए पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप करने का काम करेगा। तो क्या भाजपा में राजनीतिक तौर से उपेक्षा हुई सिर्फ ये एक वजह है, या किसानों, चूंकि अधिकतर गुर्जर समाज भी किसानों परिवेश से ही आता है, तो किसानों से जुड़े मुद्दों पे जो सरकार अनदेखी कर रही है उस वजह से भी समाज में आक्रोश है बीजेपी के प्रति? ये तो रोजमर्रा की तकलीफें जो सबकी हैं, चाहे बिजली की हो, चाहे गन्ने की भाव की हो, चाहे खाद के प्राइस की हो आपके, और आपके बच्चों की फीस की हो, कोरोना काल में नौकरियां छिनी हो, हम अपने साथियों को हमने खोया हो बिना इलाज के तड़पते हुए, ये सब मुद्दों के साथ साथ जो अपेक्षित रखा गया, ये भी कहीं ना कहीं बड़ी वजह है। और जहां कहा जाता था कि भाई एक तरफा मतदान कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो एक राजनीतिक अपमान होता है उसका संचार दूर तक होता है। वो राजनीतिक अपमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के अंदर और केंद्र के अंदर करने का काम किया, जिसमें समाज के अंदर निश्चित रूप से एक अंडर वाटर करंट जैसे कहते हैं, वो स्वचालित है। वो किसी के रोकने से रुकने वाला नहीं है, किसी के समझाने से समझने वाला नहीं है। अब अपमान, क्योंकि हमारा कहा जाता है भाई गुजर झगड़ा 14 साल में 2 दांत होता है। अब अपमान जो है सहने से पानी जो है ऊपर हो चुका, अब अपमान सहा नहीं जा सकता। अब तो रिजल्ट कन्वर्ट करके देने की आवश्यकता है, वरना ऑल ओवर समाज का जो पतन की तरफ है वो बढ़ जाएगा। तो ये थे हमारे साथ में मीरापुर विधायक चंदन चौहान जी, जिनका पहला दर्द तो है अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर कि शुक्र तीर्थ में गंगा की एवरेल धारा आए, और मोरना में जो शुगर मिल है उसके विस्तारीकरण को लेकर ये बड़ी जनसभा भी कर सके हैं, जन दबाव भी इन्होंने बनाने की कोशिश की सरकार पे। विधानसभा में अपने सवालों के जरिए भी इन्होंने मोरना चीनी मिल के विस्तारीकरण को आवाज दी, लेकिन अभी तक उसका कोई समाधान होता नजर नहीं आ रहा है। दूसरा, इनका कहना है कि 2024 के चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने गुर्जर समाज को उपेक्षित किया है राजनीतिक तौर पे, उससे समाज में रोष है। किसानों से जुड़े मुद्दों से भी गुर्जर समाज प्रभावित है, और 2024 में गुर्जर समाज बहुतायत में बीजेपी के खिलाफ और गठबंधन के पक्ष में वोट करने जा रहा है।